दूसरा इनका जो उदाहरण है वो अभी हमारे काशी का दिख रहा है। ये दोनों फर्क है। कांग्रेस पार्टी सब कुछ ताक में ला सकती है तुष्टीकरण के वोट बैंक के लिए। वो भी अगर रोड शो करेंगे तब नागर जी नहीं बोलेंगे कि वो रोड शो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रोड शो में आए 500 आदमी, अब यहां आए 5 लाख आदमी, तो ये कैमरा भी गलत हो गया। अरे ऐसा ही कैमरा आप अपने पास रख लीजिए, एक बढ़िया सा सुंदर कैमरा लाइए और किसी में विश्वास ना हो तो नागर जी मैं आपको सबसे कमिटेड कांग्रेस का कार्यकर्ता मानता हूं। कैमरा लेकर आप एक बार जरा कपिश जी के कैमरे को भी देख लेते हैं। एक बार जरा कपिश जी का कैमरा भी देख लेते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, एक बार जरा कपिश जी का कैमरा भी देख लेते हैं कि ठीक है कि नहीं है। लेकिन कपिश जी वो विकास की बात कर रहे हैं और आप पीडीए का राग गा रहे हैं। विकास की अगर ये बात करते तो फिर चिकन मटन की बात क्या करते, मंगलसूत्र की बात क्यों करते, पाकिस्तान तालिबान की बात क्यों करते, अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे बात करते कि 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ नौकरियां कहां दे दी, कहां रोजगार दे दिया, किसको चाय पकौड़े की दुकान खुला दी, ये तो बताते, किसका स्टॉल लगवा दिया, धोबी का प्रेस करने का स्टॉल लगवा दिया, वो भी नहीं बता पाते। हम तो सबसे बड़ी बात इस बात को से चिंतित हैं कि अभी इन्होंने कहा हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास नेता है, हमारे पास नियत है। यही तीनों तो आपके पास नहीं है। अगर आपके नेता में दम होता तो बृजभूषण सिंह का चेहरा उनसे बड़ा हो जाता क्या कैसरगंज में, जो 542 सीटों पे कह रहे थे कि आप हमको देख करके करो, क्योंकि 143 पे तो हम है ही हैं। तो आप मुझे बताओ बृजभूषण के चेहरे पे आप क्यों कैसरगंज में गए, आखिर परिवारवाद वहां पे क्यों किया? आप राजभर साहब जो आपको कहते थे कि विश्व का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है, योगी जी को कहते थे कि इनकी औकात याद दिला देंगे, चल सन्यासी मंदिर में भीख का कटोरा थमा देंगे। अब वही भीख का कटोरा राजभर साहब ने मोदी जी की वजह से योगी आदित्यनाथ जी को थमा दिया है। जवाब ले लेती हूं। सामने है तो नेता भी नहीं है, नियत भी नहीं है और नेतृत्व भी नहीं है। नेतृत्व सुनिए, छोटा सा जवाब ठीक है, जवाब ले लेती हूँ कपिश जी। छोटा सा जवाब दे दीजिए कपिश जी। जब आप परिवारवाद के बारे में बोलते हैं थोड़ा सा सहम जाया करिए या थोड़ा सा एक थूक गटक लीजिए करिए, नहीं तो अटक जाएगा किसी दिन। 8% टिकट समाजवादी पार्टी ने एक परिवार को दिए उत्तर प्रदेश में इस बार। कोई आप यादवों की राजनीति करते हैं और कोई एक यादव समुदाय से नहीं है परिवार के बाहर जिसको आपने टिकट दी हो। किसको बरगलाते हैं, किसके बारे में बात करते हैं और फिर बात कर रहे हैं किसकी दुकान खुलवा दी, किसका पकौड़ा करवा दिया। अरे जिनकी दुकानें थी उनको लूट लिया करते थे। नहीं हो रहा है, दुष्यंत जी आगे बढ़ रहा है। अरे पिछड़े में ऐसा ही थोड़ा आगे बढ़ रहा है। नागर जी क्यों नहीं बढ़ सकते? नागर जी क्यों नहीं बढ़ सकते? बढ़ रहा है। अरे नागर को मिला टिकट यहाँ तो, लेकिन दुष्यंत जी पिछड़ा आगे बढ़ रहा है। तो आप कह रहे हैं ना कि कैमरा खराब है या कैमरे का एंगल कुछ अलग है, लेकिन ये कैमरे का एंगल ना पूरे पूर्वांचल में असर डालेगा। सर क्या असर करेगा बता दीजिए। देखिए जी, पूर्वांचल में साइकिल और हाथ की जो जुगलबंदी है उसके सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आसपास हर जगह गठबंधन की प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी उस भावी हार से डर के ही तो इवेंट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इवेंट दिखा रहा है। ठीक है, जनता खौफ है गठबंधन का। प्रधानमंत्री आदिवासी ठीक है। अच्छा, मेरी सहयोगी प्रियंका मेरे साथ जुड़ गई हैं, जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि प्रियंका आपका कैमरा ठीक ठाक है? क्योंकि यहाँ पर दुष्यंत जी कह रहे हैं कि भैया ये कैमरे का एंगल अलग लिया हुआ है इसीलिए इतनी भीड़ दिखाई दे रही है, वरना तो खाली पड़ा है, सन्नाटा है। प्रियंका बिल्कुल, देखिए हिमानी, मैं आपको यहाँ पर अभी साक्षात भोले बाबा के दर्शन करवाती हूँ आपके दर्शकों को। और ये शिव जी है यहाँ पर। शिव जी देखिए ये जो है इन्होंने पूरा, क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं, आएंगे, आते रहेंगे। इस बार 400 बार हो पाएगा? 400 बार यार हाँ। भगवान शिव क्या कहते हैं, काशी कितनी बदली है? काशी कितनी बदली? काशी में मैंने बाबा का सेवा निःशुल्क 2019 से कर रहा हूँ, आगे चल के भी करता रहूंगा। हर बार मोदी आएंगे। मोदी काशी को इतने पसंद क्यों है? एक बार दिखा दो डांस। ये अदृश्य आत्माएं हैं सब। ये लोग थोड़ी है जो दावे से कह रहा हूँ। कई देखिए, जब आप ये कह रहे हैं ना तो मुझे वो किसने कहा था कि वोटर्स को राक्षस किसने कहा था? वो भी आप ही की तरफ से आया था। खैर, लेकिन दिया जाए कि ये गाड़ियों में भर के ठीक है, इतने महिलाएं लाने हैं आपको, एक गाड़ी में इतने पुरुष लाने हैं, बच्चे लाने हैं, तो कैसे नहीं दिखेगा? ये दिखेगा। मालीवाल जी का क्या हुआ? 2 बार किया मालीवाल जी को गलत हुआ। ठीक है, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेकिन तस्वीर
तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें बनारस से, काशी से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है। ये रोड शो जिसे अब तक का सबसे बड़ा इस चुनाव का शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी की ओर से भरपूर तैयारी की गई है। इन्हीं तस्वीरों को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ा कैमरा एंगल जो है, रेवेन्यू का भी ध्यान अरे आपको बड़ी चिंता हो रही है दुष्यंत जी। चिंता इस भीड़ को देखने के बाद करिए, चिंता इस भीड़ को देखने के बाद करिए। और ये जो जोड़ी है मोदी जी की और योगी जी की, एक बार फिर से मैं चलती हूँ जरा। प्रियंका भोले जी के दर्शन भी करा रही थी और बाकी तमाम लोगों से बात भी कर रही थी। जी प्रियंका। कि प्रियंका तक आवाज पहुंच रही है, मैं समझ सकती हूँ कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और वो डमरू दल जो इस वक्त वहां पर मौजूद है, और इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स देखिए बनाए गए हैं, ढोल लगा, ये वो डमरू दल है जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, ऐसे करीब 100 पॉइंट्स हैं जहां पर अलग अलग आपको बटुक नजर आ जाएंगे, कहीं कोई और जो कलाकार हैं वो नजर आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले आप यहाँ पर भोले जी को देख रहे थे, तो इस तरह से जो झांकियां है, इस तरह की जो कल्चरल एक्टिविटीज है, वो भी इससे पहले वहां पर काशी में देखने को मिल रही थी। मंजीरे बज रहे हैं इस वक्त, आपको सुनाई दे रहे होंगे, वो डमरू यहाँ पर बज रहे हैं। पूरा काशी आप एक तरह से यहाँ पर देखिए कि भगवा रंग में यहाँ पर रंगा हुआ नजर आ रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। अब ये किस तरह का असर डालेगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन काशी की सड़कों पर जो नजारा देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल अलग है। वो विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए भी काफी है। चिंता होनी चाहिए सर आपको, अगर आपको नहीं हो रही है तो ये भी चिंता का विषय है कि चिंता नहीं हो रही है। ये भी एक परिवर्तन चल रही है, हम संतुष्ट हैं, सरकार बदलने जा रही है। अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देख रहे हैं तमाम लोगों का वहां पर उनको वेव करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा मोदीमय काशी हो गया है। घंटों से आप देखिए कि सुबह से ही कुछ लोग वहां पर आकर पहुंच गए थे, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ काशी के ही रहने वाले लोग हैं, बल्कि दूर दूर से वहां पर एक झलक पाने के लिए। सच्चाई आ गई ना, इसी को तो मैं कह रहा था, ये सिर्फ काशी के लोग नहीं है, दूर दूर से लोगों को लाया गया है। आप देखिए सच्चाई। अरे तो आप ये सोचिए ये एनडीए है पूरा, यही तो मैं कह रही थी ना कि सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि पूरा एनडीए। काशी के लोग 12 राज्यों पास के जनपदों से बुला के इवेंट बनाने का प्रयास हो रहा है। हाँ, सिर्फ एनडीए नहीं, पूरा एनडी, इनके सारे कार्यकर्ता वो भी उत्साह हैं, वो बिल्कुल उत्साह में है देखने के लिए प्रधानमंत्री को। नागर जी को मौका मिलता तो वो भी जाते, पर वो नहीं जा पाए, बस इतनी सी बात हुई। पर देश भर का आदमी आज देश के ऐसे नेतृत्व को देखने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए बिल्कुल उत्साह में है, अपने टोज पर खड़ा हुआ है, और यही प्रधानमंत्री का उत्साह आपके चैनल पर दिखा ये दिखाई दे रही है तस्वीरें। ये देखिए अलग अलग रंग जो है काशी से वो दिखाई दे रहे हैं। एक बार जरा अनामिका पांडे का भी हम रुख करते हैं, वो भी कुछ इस तरह की तस्वीरें हम तक पहुंचा रही थी। अनामिका, हिमानी, मेरे साथ इस वक्त एक महिला है दरअसल, और ये बहुत देर से मेरे साथ मौजूद है कि जब आप लाइव जाएंगे तो मुझे प्लीज स्क्रीन पे लीजिएगा। नाम क्या है आपका? भारती श्रीवास्तव। भारती जी, ये इतना बड़ा कैरिकेचर लेकर प्रधानमंत्री का आप घूम रही हैं। बहुत मैं मोदी जी के बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे मोदी जी से बहुत लगाव है, इसलिए मैंने इसको, जब ऐसी मैं मार्केट निकली थी तो मुझे किसी शॉप में दिख गया, तो मैं इसके दाम का परवाह नहीं कि मैं पूरा जितना वो बोला उससे ज्यादा ही देकर मैंने इनको खरीद लिया। आप कह रही थी कि ड्राइंग रूम में आपने लगा रखा है मोदी? मैंने तो इन्हें ड्राइंग रूम में रखा है, और जो मेरे गेस्ट आते हैं वो बहुत सराहना करते हैं कि बहुत अच्छी बात है आपने रखा। आज मुझे ये मौका मिला कि मैं उनके रैली में इनको लेकर निकली हूँ। प्रधानमंत्री को इतना पसंद क्यों करते हैं आप लोग? क्या किया? क्योंकि प्रधानमंत्री ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया जी, हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। इसकी मैं प्रधानमंत्री के बहुत बड़ा। बनारस की रहने वाली है? जी जी जी, मैं बनारस की रहने वाली। तो आपके सांसद हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल हमारे सांसद है, और मुझे बहुत प्राउड है कि मेरे सांसद मेरे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं। तो
देखिए ये भारती जी हैं। संजीव जरा तस्वीर दिखाइएगा, तब तक मैं और कुछ लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पर अब भीड़ बढ़ रही है। अभी तक यहाँ लोग नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने शुरू हो गई है। कुछ महिलाएं देखिए अभी से यहाँ बैठ गई हैं मंदिर के बिल्कुल सामने कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं। क्यों बैठे हैं? मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं। आगे आइए, थोड़ा आगे आइए पहले। हैं बैठ गए हैं, अभी तो प्रधानमंत्री समय से आएंगे ना, थोड़ा आगे तो आ जाइए, बात तो कर लीजिए। बोलिए। मोदी जी आ रहे हैं, हाँ इसीलिए बैठे हैं। हाँ, तो इतना लंबा इंतजार क्यों? अभी तो दूर है वो। तो क्या हुआ, हम लोग मोदी जी के सेवा के, हम भारतीय जनता पार्टी के नगर मंत्री हुआ मोर्चा के। अच्छा, तो आप पार्टी से जुड़े इसलिए उनका स्वागत करने के लिए। हाँ, तो हम ये माने कि आप कार्यकर्ता के तौर पर स्वागत कर रहे हैं, आम जनता की तरह नहीं। हम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, तो ये कार्यकर्ता है, आप भी कार्यकर्ता है क्या? जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। मेरे को 3 दिन हो गया है यहाँ आए। मैं यहाँ मोदी जी का काम देखने आया हूँ कि कैसा है। कार्यकर्ता तो नहीं? मैं कार्यकर्ता नहीं, मैं आम नागरिक हूँ। मैं यहाँ आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस बार लग रहा है कि 450 कहें 450 पार हो जाएगा। अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने किया और किसी ने नहीं किया। देखिए और कहा जा रहा था, और जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात होती है, यहां पर एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसा कि मिनी भारत मैंने कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो एक मैसेज है, जो संदेश है, वो भी यहां से इस रोड शो के जरिए देने की कोशिश। और आप ये देखिए कि अलग अलग राज्यों से लोग बुलाए गए हैं, उनकी उपस्थिति बहुत कुछ कहती है, उनकी संस्कृति वहां पर, और यही अलग अलग जो कल्चरल एक्टिविटीज आपको इस वक्त वहां पर नजर आ रही है, अलग अलग रंग जो आपको वहां पर नजर आ रहे हैं, वो दरअसल उसी मिनी भारत की झलक को दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश यहां पर, और जिस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं कि जहां जहां से ये काफिला होते हुए गुजर रहा है, फूलों की बरसात वहां की जा रही है, शहनाई, शंखनाद, डमरू दल, हम थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहे थे, डमरू दल वहां पर, साथ ही साथ लोक नृत्य और लोक गीत जो है, उनका आयोजन हमने सुबह से यहां पर देखा कि किस तरह से यहां पर है। ना केवल इतना, बल्कि मुस्लिम समाज के भी कुछ जो लोग हैं, उनको भी बुलाया गया है।